कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 23 का, जिसमें वैशाख शुक्ल द्वादशी का महत्व जानेंगे और साथ ही भगवान भोलेनाथ द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई गीता महात्म्य की पुण्य कथा सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं आज की महात्म्य कथा और पुण्य फल देने वाली कथा। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के पास देवी सत्यभामा आती हैं और कहती हैं, हे नाथ, जब से मैं पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक आपके पास आई हूँ, तब से मेरे मन में एक शंका अपना विकराल रूप ले रही है, जिससे मैं अत्यंत संकोच में पड़ गई हूँ। हे नाथ, मैं आपके पास अपनी इसी शंका के निवारण के लिए आई हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, कहिए आपकी वह कौन सी शंका है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हैं? मुझे बताइए, मैं आपकी शंका का निवारण अवश्य करूंगा। तब देवी सत्यभामा बोली, हे नाथ, आज जब मैं पृथ्वी लोक का अवलोकन कर रही थी, तब मैंने एक बहुत ही विचित्र घटना देखी, जहाँ पर कुछ कसाई गौ माता को बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर बैठी हुई थी। और जो मनुष्य गाय माता को पीट रहे थे, वह बड़े ही दुखी थे। उनके घर में बीमारी, लाचारी तथा गरीबी यह सभी विद्यमान थी। और वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कि जो मनुष्य गाय माता की नित्य पूजा अर्चना करते हैं, गाय माता को समय पर रोटी देते हैं, घास डालते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, वह मनुष्य अत्यंत ही गुणवान बनते हैं और सुख पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब देवी सत्यभामा आगे बोली कि हे प्राणनाथ, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि गाय को रोटी खिलाने से कौन सा पुण्य फल मिलता है? अब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से बोले, हे देवी, आज आपने बड़ा ही दुर्लभ और समस्त कलियुग के मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपका यह प्रश्न समस्त मनुष्य जाति के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। लेकिन हे देवी सत्यभामा, तुम्हें मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनना होगा और संपूर्ण विश्व जगत में विख्यात करना होगा। तब देवी सत्यभामा बोली, हे माधव, आप कथा को कहिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को संपूर्ण विश्व जगत में विख्यात करूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी, विदर्भ देश में एक नौजवान राजा अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके राज सिंहासन पर विराजमान हुए थे। उस राजा का नाम देव रमन था। वह राजा अत्यंत गुणवान, चरित्रवान था और अपनी प्रजा के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला एक न्याय प्रिय राजा था। उसके राज्य में प्रजा बड़ी खुश थी। राजा देव रमन अपनी प्रजा को देखकर बहुत खुश होते थे। उनका मन अपनी प्रजा को देखकर भर आता था। अब राजा नौजवान थे, तो उनका विवाह करुणावती नाम की एक स्त्री से हो गया। करुणावती एक सर्वगुण संपन्न पतिव्रता स्त्री थी, जिसके साथ देव रमन खुशी से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। अब ऐसे ही उनका जीवन लगभग 4 वर्षों तक बीतता रहा। अब इन 4 वर्षों में राजा देव रमन ने कई प्रयास किए, लेकिन उनकी पत्नी मां नहीं बन पाई, जिससे राजा को संतान की चिंता सताने लगी। एक दिन राजा इसी गम में डूबे हुए
अपने राजगद्दी पर बैठे यही सोच रहे थे कि आखिरकार अगर कारणवश मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा यह राज्यभार कौन संभालेगा। वह यह सोच ही रहे थे कि तब उन्हें महर्षि मारीच की याद आती है। महर्षि मारीच आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी रखने वाले एक ब्रह्म ऋषि थे। उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान था। वह भविष्य, वर्तमान, भूत सब कुछ देख सकते थे। अब अगले दिन राजा देव रमन अपनी रानी को लेकर महर्षि मारीच के पास जाते हैं। जब महर्षि मारीच राजा देव रमन और रानी करुणावती को अपने आश्रम में आया हुआ देखते हैं तो वह उनसे कहते हैं, हे राजन, आप आज किस प्रयोजन से हमारे द्वार पर पधारे हैं? क्या आपके राज्य पर कोई संकट आया है जिसकी वजह से आप यहाँ आए हैं, या फिर आपके यहाँ आने की वजह आपका वैराग्य को धारण करना है? लेकिन आप जैसे धीर वीर पुरुष को यह वैराग्य शोभा नहीं देता। आप तो एक अच्छे राजा हैं। आपको तो संपूर्ण प्रजा का ध्यान रखना है और प्रजा आपके राज्य में अत्यंत सुखी है। अभी अभी तो आपकी शादी हुई है। आप विवाह सुख का तो आनंद कर लें। आप अपना नहीं तो रानी के बारे में तो कुछ सोचें। तब राजा देव रमन कहते हैं कि हे महर्षि, मैं ना तो यहाँ पर वैराग्य को धारण करने आया हूँ और ना ही हमारे राज्य पर कोई संकट आया है। लेकिन हे त्रिकालदर्शी महर्षि, आप तो समस्त वेदों के ज्ञाता हैं। आप तो प्रत्येक मनुष्य का चेहरा देखकर उसका भाग्य बता देते हैं। हे महर्षि, आप मेरी शंका को क्यों नहीं भांप पा रहे हैं? अब महर्षि मारीच कहते हैं कि हे राजन, मैंने आपकी शंका समझ ली है कि आप किस प्रयोजन से हमारे आश्रम में आए हैं। तब महाराज देव रमन कहते हैं कि हे महर्षि, कृपया हमारी सहायता करें और हमें वह ज्ञान दें कि हम किस वजह से अभी तक संतान सुख से वंचित हैं। हमें उसका कारण बताइए। अब राजा के इस प्रकार के करुण स्वर सुनकर महर्षि मारीच को उन पर दया आ जाती है और महर्षि मारीच कहते हैं कि हे राजन, आप धैर्य रखिए। मैं अभी आपको बताता हूँ कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपको अभी तक संतान सुख से वंचित रहना पड़ा है। तब महर्षि मारीच अपनी दिव्य दृष्टि से राजा देव रमन का भूतकाल देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि राजा देव रमन ने भूतकाल में एक गाय के ऊपर अनजाने में ही अपराध हो गया था, जिस वजह से उन्हें संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा था। हे प्रिय भक्तों, अब महर्षि राजा देव रमन से कहते हैं कि हे महाराज, आपसे जाने अनजाने आपके भूतकाल में आपसे गलती हुई है। आप अपने मित्र के यहाँ से रथ में बैठकर आ रहे थे। तब रास्ते में एक गर्भवती गाय ने आपको पुकार लगाई थी कि हे राजन, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मेरे पेट में मेरा शिशु पल रहा है। आपने उस गाय की बात का ध्यान नहीं दिया और आप आगे बढ़ गए। वह गाय करुण विलाप करती रही। इसी वजह से उस गाय का आपको श्राप लगा है। उस गाय ने आपको श्राप दिया कि जिस प्रकार आज तुम मुझसे मुंह मोड़ के जा रहे हो, उसी प्रकार संतान सुख तुम्हारी चौखट से मुंह मोड़ लेगा। महर्षि अब आगे कहते हैं कि हे राजन, इसी वजह से आपको संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। महर्षि के मुख से यह बातें सुनकर राजा बड़े दुखी हो गए कि मैंने अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखा और मुझसे ही इतना बड़ा पाप कैसे हो सकता है। वह दुखी मन से महर्षि से बोले कि हे महात्मन, क्या इसका कोई उपाय आपके पास है? तब महर्षि ने राजा देव रमन को बताया कि हे राजन, जिस प्रकार आपने अपने भूतकाल में एक गाय की सेवा से अपना मुख मोड़ लिया था, अब आपको गाय की सेवा करनी होगी।
तभी जाकर आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। महर्षि के मुख से यह बातें सुनकर राजा देवरमन अत्यंत प्रसन्न होते हैं और महर्षि का बारंबार धन्यवाद करते हैं। अब महर्षि मारीच राजा देवरमन से कहते हैं कि हे राजन, मेरे पास ममता नाम की एक अत्यंत प्रिय गाय है। आप जाकर उस गाय की सेवा करो। अगर उस गाय ने आपको आशीर्वाद दे दिया तब आपको अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। अब महर्षि राजा को गाय देते हुए बोले कि हे राजन, अब आपको इस गाय को प्रतिदिन चराने के लिए ले जाना होगा और नित्य इसी आश्रम में आकर इसकी पूजा आराधना करनी होगी। अब उस राजा को संतान सुख के लिए सब कुछ मंजूर था। अब गाय को लेकर राजा देवरमन महर्षि के आश्रम से चले आते हैं और उस गाय की सेवा करने लगते हैं। राजा देवरमन गाय को चराने के लिए प्रतिदिन जंगल में लेकर जाया करते थे। जब वह गाय चरने लगती थी तो राजा देवरमन उसके पीछे पीछे चलते थे। उस गाय को वह इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। तब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो उसके लिए तालाब से पानी लाते और उसे पिलाते थे। अपने हाथों से उसके मस्तक को सहला देते थे। इस प्रकार से राजा देवरमन उस गाय की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने लगे थे। और जब शाम हो जाती थी तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आते हैं। आश्रम में पहुंचते ही उस ममता गाय ने महाराज को अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। उसके बाद महारानी करुणावती ने आगे आकर ममता गाय के आगे हाथ जोड़े और विधि पूर्वक उनका पूजन किया और चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी पवित्र हो गई। इस प्रकार से राजा देवरमन को उस गाय की सेवा करते हुए 17 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन महाराज जब गाय को लेकर जंगल में गए तो वह गाय चरते चरते कैलाश पर्वत पर चली गई। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, उसके पीछे पीछे राजा देवरमन भी चले गए। अब वहां उस पर्वत पर खड़े होकर राजा देवरमन कैलाश पर्वत की सुंदरता को एक टक निहार रहे थे और इतने में ही अचानक से एक बाघ ने आकर उस गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस बाघ के आने की आहट तक नहीं पता चली। अब जैसे ही बाघ ने गाय को दबोचा, तुरंत ही ममता गाय ने जोर से कहा, हे महाराज, मेरी रक्षा करो। राजा देवरमन ने गाय की तरफ देखा तो ममता गाय को एक बाघ ने पकड़ रखा था और बाघ के नाखूनों के घाव की वजह से अब उस गाय को यातनाएं होने लगी। अब उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, जिसे देखकर महाराज व्यथित हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा और उस बाघ को मारने के लिए प्रत्यंचा खींची। उसी समय उस बाघ ने महाराज की तरफ देखा। वह बाघ एक मायावी था। उस बाघ की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल शून्य हो गया। तभी उस बाघ ने अपनी गर्जना भरी आवाज में कहा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस पर्वत पर तुम तो क्या, कोई भी मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान भोलेनाथ मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर विराजमान होते हैं। इसीलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो। अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो तुम विफल ही रहोगे। अब तुम यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा भोजन नियुक्त किया है। मुझे आज इसके मांस को खाकर अपना भरपेट भोजन करना है। इसीलिए
तुम इसमें दखल देने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ तुम सूर्य वंश में जन्मे हुए राजा देव रमन हो, और सूर्य वंशी एक बार जो ठान लेते हैं वह किए बिना पीछे नहीं हटते। लेकिन तुम्हें अभी यह ज्ञात नहीं कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की असीम माया फैली हुई है, इसीलिए तुम यहाँ से तुरंत ही चले जाओ। अब श्री कृष्ण भगवान देवी सत्यभामा से आगे कहते हैं कि फिर राजा देव रमन कहने लगे कि हे बाघराज, कृपया आप इस गाय को ना मारें। यह महर्षि जी की संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध करने वाली ममता गाय है। हे बाघराज, आप इसकी हत्या ना करें। इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश महर्षि ने मुझे दिया है। इस गाय का एक नन्हा सा बच्चा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को इस हाल पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। यह मेरे क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है, क्योंकि एक क्षत्रिय अपना सर कटवा सकता है लेकिन अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है। इसीलिए हे बाघराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दीजिए। इस गाय के बदले में मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूँ। आप मेरे शरीर का भक्षण कर लो, जिससे आपकी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। हे बाघ, मुझ पर इतनी कृपा करो। इतना कहते हुए राजा देव रमन अब उस बाघ के सामने गए और उस गाय को छोड़ने के लिए विनती करने लगे और कहने लगे कि गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। हे प्रिय भक्तों, इतना कहकर महाराज देव रमन उस बाघ के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उन्होंने अपनी आंखें भी बंद कर ली। फिर अचानक से राजा देव रमन के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी, हे पुत्र, उठो। मैं तुम्हारी सेवा को करते देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा, लेकिन वह बाघ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी वह गाय एक दिव्य स्त्री के रूप में बदल गई और राजा से कहने लगी, हे राजन, यह सब मेरी ही रची हुई माया थी। मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम अपनी इस परीक्षा में सफल हुए हो। तुम मेरे लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो, मैं तुम्हारी हर एक मनोकामना को अवश्य ही पूरा करूंगी। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, महाराज देव रमन कहते हैं, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है उससे तो आप भली भांति परिचित हैं। कृपया आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मेरी आपसे एकमात्र यही कामना है, क्योंकि मुझे कोई भी पुत्र नहीं है और अगर मुझे किसी पुत्र की प्राप्ति ना हुई तो मेरे राज्य का राजवंश कौन संभालेगा और मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। अब उस दिव्य स्त्री ने कहा, हे पुत्र, तुम पत्ते के डोने में मेरा दूध लेकर उसका पान करो। इससे तुम्हें अत्यंत ही बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज कहने लगे, हे माते, अब आप अपने असली रूप में आ जाइए और मेरे साथ महर्षि के आश्रम पर चलिए। फिर वह दिव्य स्त्री एक गाय में बदल गई। उसके बाद राजा उस गाय के साथ आश्रम में चले आए। आश्रम पर पहुंचने पर महारानी ने आगे आकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मुझे स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की शास्त्रों के अनुसार पूजा आराधना की और उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। अब महर्षि मारीच कहने लगे, हे राजन, अब आप अपने पाप से मुक्त हो चुके हैं। अब आपकी हर एक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अब राजा देव रमन अपने राजमहल को लौट आते हैं और कुछ ही समय बाद
उन्हें एक अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है, जिससे वे दोनों बड़े खुश होते हैं। और कुछ ही सालों में उन्हें 2 पुत्र और 3 कन्याओं की प्राप्ति होती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी पूजा करता है, उस मनुष्य के सभी काम सफल होते हैं। और जो भी मनुष्य गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मृत्यु के बाद वह देवलोक में जाता है और भगवान विष्णु के दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य गाय का दूध पीता है, वह सभी प्रकार के रोगों से दूर रहता है। और जो मनुष्य गाय का दान करता है, उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है, वह देवी बन जाती है। गाय माता उसके समस्त पापों का नाश कर देते हैं और उसके सभी मनोरथ धीरे धीरे पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए सदैव गौ माता की रक्षा और उनकी पूजा करनी चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं। उसकी दरिद्रता और गरीबी समाप्त हो जाती है। गाय के अंदर एक मां के समान ही ममता होती है। यह सब सुनकर देवी सत्यभामा बोली, हे माधव, आपने जो यह कथा हमें सुनाई है, वह अत्यंत ही पावन है। मैं इस कथा का अवलोकन संपूर्ण स्वर्ग लोक में विख्यात करूंगी। हे प्रिय भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। और गाय के आशीर्वाद से मनुष्य रंक से राजा भी बन जाता है। तो गाय की नित्य पूजा अर्चना करें और उसकी सेवा करें। अगर कहीं आपको गाय दिखे तो उसे पानी पिलाएं और चारा दें। जहां तक हो सके उस गाय की सेवा करें। अगर गाय का आशीर्वाद मिल गया तो आपका कल्याण हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने कुलिष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। ओम श्री विष्णवे नमः। श्री श्रुतदेव जी कहते हैं, जो भी मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्य उदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। हे प्रिय भक्तों, शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह तो समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो भी मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु, इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ला द्वादशी में मनुष्य जो कुछ भी पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। जो फल गंगा पर ग्रहण के समय सहस्त्र गौदान करने से मिलता है, वही वैशाख मास में द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को अर्पण करने से होता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक चुटकी अन्न भी सुपात्र ब्राह्मण को देता है, उसे कोटि ब्राह्मण को भोजन का फल मिलता है। जो मधु सहित तिल के पात्र का दान द्वादशी के दिन करता है, वह संपूर्ण बंधनों से छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है।
हे प्रिय भक्तों, जो मनुष्य शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो रात्रि जागरण करता है, वह जीते जी ही मुक्ति पा लेता है और उससे सब देवता प्रसन्न रहते हैं। इसी विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुंछ चली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। वह उसकी हितैषिणी नहीं थी। उसके घर में काम काज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल, अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेदे डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीवा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा उंगलियां गल गईं। उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रख कर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। उसके बाद सौवीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। हे राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे वस्त्र से घर आ गया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। संयोगवश वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्य उदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, हे मुने, आप हमारी रक्षा करें। हे प्रिय भक्तों, उसने पद्म बंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृतांत सुनाए और यह भी कहा कि हे ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार तिर्यक योनि अर्थात पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसीलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा पालन करनी चाहिए। हे प्रिय भक्तों, फिर आगे वह कुतिया बोली कि हे ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सामने आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे फिर से इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। इसीलिए हे विप्रवर, मुझ पापाचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार दीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारिणी का भी उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग, हे दीनवत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। हे दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली एक कुतिया हूँ। मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए।
अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसका यह वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा कि कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर से क्रंदन करती हुई बोली, हे पद्म बंधु बाबा, मैं आपके दरवाजे की एक कुतिया हूँ। मैंने सदा आपकी जूठन खाई है। कृपया मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए। यह वेद वेत्ताओं का मत है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, इसीलिए उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के व्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। इसीलिए अपने पुष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए। यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दया निधान पद्म बंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्म बंधु बोले कि हे पुत्र, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती। वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दया पूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। हे महाभाग, पूर्व काल में राजा शिबिनी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जिमुत वाहन नामक राजा हो गए हैं। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसीलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? अशुद्ध स्थानों में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? इसीलिए बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्य से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्म बंधु ने संकल्प किया, कुतिया ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा ही अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा से स्वर्ग लोक को चली गई। वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिससे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे सुंदर रूप को उस कुतिया ने प्राप्त किया। उसके बाद पदबंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोकों में सिद्ध कर दी है। ओम श्री विष्णवे नमः। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, आप तो सभी तत्वों के ज्ञाता हैं। आपने मुझे गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, मैं गीता का और महात्म्य सुनना चाहती हूँ।
जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय, अब दूसरे अध्याय के महात्म्य बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। दक्षिण दिशा में वेद वेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों की सेवा करने वाला, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों का विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और तपस्वियों की सदा ही प्रेम करता था। उसने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उस धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी भी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगा। एक दिन इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उसके सामने एक त्यागी संत प्रकट हो गए। वे पूर्ण अनुभवी, शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा ही आनंद विभोर रहते थे। उन नित्य संतुष्ट तपस्वी संत को शुद्ध भाव से उसने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद देव शर्मा ने पूछा कि हे महात्मन, मुझे सदा रहने वाली शांति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने कहा कि हे ब्राह्मण, सौपुर ग्राम का निवासी मित्रवान, जो बकरियों का चरवाहा है, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और सौपुर गांव के लिए चला गया। समृद्धशाली सौपुर गांव में पहुंचकर उसने उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठे हुए थे। उनके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे और वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर इकट्ठे हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। जहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी, मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे हुए थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंद विभोर दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़े ही विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान ब्राह्मण देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गया और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, तब देव शर्मा ने पूछा कि हे महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी उपाय का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा परम सिद्धि की प्राप्त हो सके। देव शर्मा की बात सुनकर एक क्षण तक कुछ विचार करने के बाद मित्रवान ने कहा, हे महानुभाव, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर बाघ पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सभी को खा लेना चाहता था। मैं तो मृत्यु से बहुत डरता था, इसीलिए बाघ को आते देखकर बकरियों के झुंड को आगे करके मैं वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास चली गई। फिर तो बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। बाघ को इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, हे बाघ, तुम्हें तो उत्तम भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर से मांस निकाल कर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा? फिर बाघ बकरी से बोला कि इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई, इसीलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। तब बकरी बोली, ना जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ। यदि तुम जानते हो तो बताओ, इसका क्या कारण हो सकता है? बाघ ने कहा, मैं भी नहीं जानता। वही सामने एक वृक्ष की शाखा पर एक बंदर था। चलो सामने उस वृक्ष पर बैठे बंदर से पूछते हैं।
ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत ही विस्मय में पड़ गया। इतने में उन्होंने उस बंदर से प्रश्न किया। उनके पूछने पर वानर राज ने कहा कि हे श्रीमान, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इस मंदिर में ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि महात्मा का आगमन हुआ। भोजन के लिए फल लाकर अतिथि महात्मा को अर्पण करने के बाद सुकर्मा ने कहा कि हे महात्मा, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। हे प्रिय भक्तों, सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और सुकर्मा को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यह कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी महात्मा सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर दीर्घ काल के बाद अंतःकरण शुद्ध करके उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहां जहां गए वहां वहां का तपोवन शांत हो गया। उनमें सर्दी, गर्मी और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज के इस प्रकार बताने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी का अध्ययन करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। इसीलिए हे भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय का ही अध्ययन किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। हे प्रिय भक्तों, श्री भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृतांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का अध्ययन करके ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर परम पद को प्राप्त हुए। तो प्रेम से बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसीलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। तो आइए पूरे प्रसन्नचित मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले,
सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभो, कमल नयन परमात्मन, ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नृसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौटकर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्म्य, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक के चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो, दीजिए ज्ञान बताए। नमो
विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमिहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे, देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाए, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।